केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को लगातार छठी बार बजट पेश करेंगी। हालांकि ये अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट होगा, लेकिन तब भी बजट तो तैयार करने में उतनी ही मेहनत करनी पड़ रही है। निर्मला सीतारमण के इस छठे बजट को एक खास टीम तैयार कर रही है। इस बजट टीम में निर्मला सीतारमण के अलावा नवरत्न शामिल हैं, जो अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं। हम आपका परिचय उनसे करवाने जा रहे हैं। तमिलनाडु के आईएएस अधिकारी टीवी सोमनाथ इस समय केंद्रीय वित्त मंत्रालय सबसे सीनियर सेक्रेटरी हैं, इसलिए उनके पास फाइनेंस सेक्रेटरी की भी जिम्मेदारी है। 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी सोमनाथ ने अप्रैल 2015 से अगस्त 2017 तक प्रधानमंत्री कार्यालय में काम किया था। वे पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। साल 2020 में वह केंद्रीय वित्त मंत्रालय में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी बने थे। तभी से वह बजट निर्माण की प्रक्रिया से भी नजदीकी से जुड़े हुए हैं। दूसरे नंबर पर अजय सेठ हैं। कर्नाटक कैडर में 1987 बैच के आईएएस अधिकारी अजय सेठ इस वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव हैं। वह साल 2021 में वित्त मंत्रालय आए थे और मंत्रालय के अति महत्वपूर्ण बजट डिवीजन को लीड किया। पिछले साल भारत की अध्यक्षता में हुई G20 बैठक के दौरान वे चर्चा में आए थे। वहीं तीसरे अधिकारी की बात करें तो संजय मल्होत्रा। राजस्थान कैडर में 1990 बैच के अधिकारी संजय मल्होत्रा फिलहाल रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। वह आईएएस की परीक्षा में अपने बैच के टॉपर थे। इससे पहले वे वित्तीय सेवा विभाग यानी बैंकिंग डिवीजन में सेक्रेटरी थे। बजट प्रक्रिया में मल्होत्रा टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। साथ ही उन पर वित्त मंत्री सीतारमण के बजट भाषण का भी मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी है। वहीं दूसरे अधिकारी की बात करें तो विवेक जोशी, जो कि बजट पर वित्त मंत्री के सलाहकारों के समूह में सबसे नए सदस्य में गिने जाते हैं। वह नवंबर 2022 में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के रूप में वित्त मंत्रालय में शामिल हुए। हरियाणा कैडर में 1979 बैच के अधिकारी जोशी पहले भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना कमिश्नर थे। बैंक, वित्तीय संस्थान, इंश्योरेंस कंपनियां और नेशनल पेंशन सिस्टम जैसे सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण फैसला लेने में जोशी वित्त मंत्री के सहायक होंगे। वहीं अगला अधिकारी नितिन गुप्ता है। भारतीय राजस्व सेवा में इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी नितिन गुप्ता इस समय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या सीबीडीटी के चेयरमैन हैं। वह बजट में आयकर, कॉर्पोरेट कर और प्रत्यक्ष कर से जुड़े सभी प्रस्तावों को तैयार करने में मदद करेंगे। माना जा रहा है कि आम चुनाव से पहले पेश हो रहे इस बजट में उनका प्रस्ताव अहम होगा। संजय कुमार अग्रवाल भारतीय राज्य सेवा में जीएसटी और कस्टमर विभाग के अधिकारी इस समय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के चेयरमैन हैं। इस बजट में शामिल होने वाले अप्रत्यक्ष कर संबंधी सभी प्रस्ताव उन्हीं के टेबल से होकर गुजरेंगे। कई कमोडिटी पर कस्टम ड्यूटी में बदलाव और जीएसटी से जुड़े प्रस्ताव पर उनकी नजर होगी। वी अनंत नागेश्वर भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। उन्हें एक लेखक और शिक्षक के तौर पर भी जाना जाता है। वे अर्थव्यवस्था के मसले पर सीतारमण के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक हैं। वह ग्लोबल उठा-पटक का भारतीय इकोनॉमी पर पड़ने वाले प्रभावों की देखरेख भी करते हैं। आशीष वछानी तमिलनाडु कैडर में 1997 बैच के आईएएस अधिकारी इस समय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के बजट डिवीजन में एडिशनल सेक्रेटरी हैं। एक तरह से कह लीजिए तो वे देश के चीफ बजट ऑफिसर हैं। वह कुछ बजट के लिए वेटरन अधिकारी माने जाते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक मैनेजमेंट और गवर्नेंस में पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त करने वाले वछानी को पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन का लंबा अनुभव है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन दिनों अपनी कोर टीम के साथ बजट निर्माण में व्यस्त हैं। उनके साथ जुड़े ये 9 विशेष अधिकारी हैं, जिन्हें वित्त मंत्री का नवरत्न भी कहा जाता है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुलंद भारत।